SC Verma solution, chapter 16, sound wave, question number 79. A sound source fixed at the origin is continuously emitting sound at a frequency of 660 Hz. The sound travels in the air at a speed of 330 meter per second. A listener is moving along line X is equal to 336 meter at a constant speed 26 meter per second. Find the frequency of the sound as observed by the listener when he is at y is equal to minus 140, second y is equal to 0 and third y is equal to 140. ओके तो अपने पास जो सोर्स है वो फिक्स्ड है कहाँ पे 0,0 पे और कितनी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 660 और जो लिसनर है जो आपको ऑब्जर्वर है वो x इज इक्वल टू 336 पे मोशन कर रहा है, ठीक है, और स्पीड क्या है उसकी 26 मीटर पर सेकंड। यानी जब ये -140 पे हो y इज इक्वल टू -140 पे, ये सिचुएशन ए है, यहाँ पे कितना साउंड ये सुनेगा यानी अपरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी सुनेगा ये पता करना है, और बी के ऊपर जब y इज इक्वल टू 0 तब अपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या है ये पता करना है, और सी के ऊपर जब y इज इक्वल टू 140 है तब अपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये आपका अपरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की स्पीड और सोर्स की स्पीड है वो दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो और ये आपका सोर्स है वो तो बेचारा रेस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको जब 140 की बात करते हो तो आपको ऑब्जर्वर की स्पीड इस डायरेक्शन में कितना है ये पता करना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना है, ठीक है। जब आपका सोर्स आपका ऑब्जर्वर बी के ऊपर हो तब आपको ऑब्जर्वर की स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, इसके अलोंग, ठीक है। और जब आपका सी के ऊपर हो तब इस लाइन के अलोंग, दोनों को लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग स्पीड कितनी वो फाइंड करना है, ठीक है। ओके तो देखो ये पोजीशन 140 है, ये भी 140, यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पीड v है, यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ स्पीड कितनी होगी, यहाँ स्पीड होगी v cos थीटा, राइट। ओके यहाँ पे सेम v है, यहाँ पे स्पीड आपकी v है, ठीक है, ऊपर की तरफ v है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी v cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। ओके तो ये स्पीड v cos थीटा है, ये स्पीड v cos थीटा है। देखो ये अगर v है तो ये कितना है, अब इसका कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है v इज इक्वल टू 0, यहाँ तो क्लियर हो गया स्पीड क्या है 0, यहाँ पे स्पीड क्या है v cos थीटा, तो v cos थीटा अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले v तो अपने को पता है कितना है 26 मीटर पर सेकंड है, cos थीटा कितना है वो निकालते हैं, तो cos थीटा निकाल देते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपका ये है, राइट, और हाइपोटेन्यूस आपका ये वाला है, राइट, ये ट्रायंगल में कंसीडर करता हूँ तो बेस ये हाइपोटेन्यूस ये, तो बेस कितना है 140, बेस और हाइपोटेन्यूस कितना है ये वाला, तो ये आपका कितना है 336 और ये 140, तो ये आ जाएगा रूट 336 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एक काम करते हैं v cos थीटा फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इसको 26 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 26 140 और 336 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 12896 प्लस ये आएगा 19600 इज इक्वल टू ये करेंगे तो 26 इंटू 140 करेंगे, 26 इंटू 140 तो ये आएगा रूट 132496 इज इक्वल टू आएगा 264 और नीचे आएगा 364, तो 364 क्या होता है ये आ जाएगा, ऊपर भी 364 इंटू 10 है तो नीचे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो v cos थीटा कितना आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, तो ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड है और ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये सोर्स से अवे है, ये टूवर्ड सोर्स है और ये तो श्योर है 0 है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। ओके तो अपन सबसे पहले ए पोजीशन की बात करते हैं, ए पोजीशन पे अपरेंट फ्रिक्वेंसी कितना सुनेगा वो फाइंड करते हैं। पोजीशन ए पे अपरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वी, ऑब्जर्वर आपका क्या है टूवर्ड सोर्स जा रहा है, तो टूवर्ड सोर्स जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी यानी प्लस लगेगा, ओके, और सोर्स आपका रेस्ट में है यानी ये तो 0 आ जाएगा इनटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। ओके वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो v कितना है अपने पास 330 प्लस 10 अपॉन 330 इंटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 660। ओके तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा अपने पास 340 इंटू 2 यानी 680 हर्ट्ज। कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, ए के ऊपर कितनी फ्रिक्वेंसी सुनेगा 680 हर्ट्ज। ओके बी के ऊपर कितनी सुनेगा, बी के ऊपर तो देखो न्यू डेज, अब ऑब्जर्वर भी रेस्ट है और सोर्स भी रेस्ट है क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन क्या है स्पीड 0 है, यानी अलोंग द डायरेक्शन के बोले तो रेस्ट ही है ना, तो यहाँ पे ये भी 0 और ये भी 0 और इनटू न्यू तो वी कैंसिल आउट यानी सेम फ्रिक्वेंसी आएगी। सेम फ्रिक्वेंसी कितनी 660 हर्ट्ज, यानी बी के ऊपर सेम फ्रिक्वेंसी सुनेंगे 660 हर्ट्ज। ओके सी के ऊपर देखो, सी के ऊपर क्या होगा,
न्यू डैश इज इक्वल टू सी के ऊपर, ये बी के ऊपर, ये ए के ऊपर कितना आएगा वी। अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना, तो दूर भाग रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम सुनेगा। तो यहाँ पे ये कम करने के लिए ये आपको न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस 0 इंटू न्यू। तो ये आएगा 310 330 माइनस 10 अपॉन 330 इंटू 660, तो ये आ जाएगा 320 बाई 330 इंटू 660, तो ये आ जाएगा 640 हर्ट्ज। कितना फ्रिक्वेंसी सुनेगा सी के ऊपर 640 हर्ट्ज, बी के ऊपर 660 और ए के ऊपर 680 हर्ट्ज।